हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 22 मई और देखिए 22 मई 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश अभी बना है वेनेजुला। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में 17 मई को मनाया गया है। भारतीय सेना ने अभी लद्दाख में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। और देखिए सिक्किम जो है ये एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। भारत की सेना को जल्द ही रूस के द्वारा इग्ला एस डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। डेडलाइन की ग्लोबल डिसप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बनी है दीपिका पादुकोण। मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया अनमोल राय को। विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO नियुक्त किया गया है संजीव जैन को। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की दूसरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक अभी मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा जारी अभी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सूची में जो सूची जारी की गई है उसमें 15 शीर्ष जो अमीरों की सूची निकाली गई है उसमें जो भारतीय हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये 2 व्यक्ति शामिल हैं। जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार 2024 से अन्य स्पेस को सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है नंदिनी डेयरी को। और अभी देखिए ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। यह भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो देखिए इन्होंने अपने पिता के साथ में चढ़ाई की है लेकिन पहला कदम जो है रखा है काम्या ने, उसके बाद इनके पिता ने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत के झारखंड राज्य से बिलोंग करती हैं और ये 16 वर्ष की हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये स्लाइड है आप सभी के लिए। इसमें जो भी फैक्ट है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो देखिए इसकी अभी नवीनतम ऊंचाई जो जारी की गई है एग्जाम में पूछी जाती है 8,848.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई है। और देखिए जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागरमाथा, और चीन में क्या बोलते हैं, माउंट कोमोलंगमा। इसका जो नाम है अंग्रेजी एक भूगोल वेत्ता है सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। और इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में कार्य किया है। और अभी करंट फैक्ट की बात करें तो देखिए जो नेपाल की सेना है इसने माउंट एवरेस्ट पर कचरा एकत्रित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक नया मिशन चलाया है, ये भी आपको याद रखना है। सर एडमंड हिलेरी और तिब्बती पर्वतारोही जिनका नाम है तेंजिंग नॉर्वे, इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कब की गई, तो 1953 में यह क्वेश्चन बनता है। और सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, इन दोनों व्यक्तियों के नाम जो है आपको याद रखने हैं। जापान की जो जुनको तुबई हैं यह 16 मई 1976 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन है, तो जुनको तुबई है। कब गई? 1976 में। किस देश की है? जापान की है।
बछेंद्री पाल जो हैं इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा और ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है जो कि 1984 पर गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड है कामिरीता शेरपा के पास, जो कि टोटल 29 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। ये कुछ फैक्ट है माउंट एवरेस्ट से संबंधित जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए ताइवान के भी जल्द ही राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है विलियम लाई चिंगते। यह भी ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है और इमेज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए विलियम लाई चिन ने 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। साथ ही साथ ताइवान के जो उपराष्ट्रपति बने हैं हसिया बी खिम, इन्होंने भी अभी शपथ ग्रहण की है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो टो लैम हैं यह अभी वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं यह अभी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और जोस राउल मुलिनो जो हैं यह अभी पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये चारों जो राष्ट्रपति अभी जल्द ही बने हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है। करेंसी यहाँ पर नवीन ताइवानी डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए जो विश्व मधुमक्खी दिवस है यह मनाया गया है 20 मई को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो परागकरण की प्रक्रिया है यानी कि पॉलिनेशन, उसमें मधुमक्खी का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, इसीलिए अभी यह दिवस मनाया गया है 20 मई को। इसकी जो थीम है आपको याद रखना है। थीम है 2024 में विश्व मधुमक्खी दिवस की बी इंगेज विद यूथ। ये थीम आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मधुमक्खी का पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो एपी कल्चर जो है ये होता है मधुमक्खी का पालन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मई मंथ में जो अदर महत्वपूर्ण डेज सेलिब्रेट किए गए हैं उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस साथ ही साथ कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस के रूप में, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया गया है और देखिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मई मंथ में सेलिब्रेट किए गए हैं। साथ ही साथ जो थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो देखिए अभी जो प्लेन क्रैश होने की वजह से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं, इनकी डेथ हो गई है। इनके संबंध में जो एडिशनल पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं 63 वर्ष की आयु में प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और देखिए इनके साथ ही जो विदेश मंत्री है ईरान के हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, साथ ही साथ 7 अन्य लोग जो इनके ही मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री वगैरह रहे होंगे। तो कुल मिला के 9 व्यक्ति जो हैं इनकी अभी डेथ हो गई है प्लेन क्रैश होने की वजह से। और देखिए जो राष्ट्रपति राइसी हैं अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा को साझा करने वाले एक बांध का उद्घाटन समारोह था, वहां पर भाग लेने के लिए ये गए थे। जब भी ये वापस लौट रहे थे तभी इनकी डेथ हो गई है। और देखिए जो ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है और करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
तो देखिए अभी भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है संजीव पुरी ने। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसकी स्थापना 1995 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष अभी बने हैं संजीव पुरी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो कपिल सिब्बल हैं इनको भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप संघानी जो है इनको इफ्को के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आर शंकर रमन है इनको लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है जिसको एलएनटी के रूप में भी जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में आर शंकर रमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए जो चाइना है और चाइना और ताइवान की बनती नहीं है आपस में, क्योंकि चाइना के आसपास ही ताइवान जो है लोकेटेड है और ताइवान पे कब्जा करना चाहता है और जो चाइना है। लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। हालांकि दुनिया के सभी देश जो हैं ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मानते हैं, कुछ थोड़े बहुत देश ही हैं जो मानते हैं। तो अभी चाइना और ताइवान की बनती भी नहीं है। तो जो अमेरिका है उसने ताइवान को हथियार दिए थे, बेचे थे, जिस कारण चीन ने जो अमेरिका की रक्षा कंपनियां हैं इन पे अभी बैन लगा दिया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी जो प्रदीप नटराजन हैं इनको भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें एन चंद्रशेखर की, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखर। कृष्णा स्वामीनाथन जो है ये इंडियन नेवी के वाइस चीफ बने हैं इंडियन नेवी के। इनका नाम आपको याद रखना है। और जो मौसमी चक्रवर्ती हैं ये आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक बनी है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किस देश से 27,000 AK और 203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? तो देखिए जो भारतीय सेना है इसको भी रूस से 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें भारतीय सेना की, तो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्तमान में जो मनोज पांडे हैं ये हैं भारतीय सेना के प्रमुख, इनका नाम आपको याद रखना है। रूस जो है इसके संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी मॉस्को है, करेंसी यहाँ की रूसी रूबल चलती है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने भी 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। देखिए जो रसिया है यहाँ पे एरिया जो एलोसिडेड पोर्शन है ये देख सकते हैं, इंडिकेट करता है रसिया को। रसिया जो है ये अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया क्षेत्रफल के अनुसार। और रसिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित हिस्सा है इसको यूरोसिया के नाम से जाना जाता है। जो एशिया और यूरोप का सम्मिलित भाग है इसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। और एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? तो यूराल पर्वत जो है यह अलग करता है एशिया और यूरोप को। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो दीप्ति जीवन जी हैं इन्होंने भी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। साथ ही साथ इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है तथा 55.07 सेकंड का एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्होंने अमेरिकी एथलीट ब्रेना क्लार्क इनका 55.12 सेकंड के
जो पिछला रिकॉर्ड है इसको ब्रेक किया है, यानी कि 400 मीटर जो दौड़ थी इसको पूरा किया है उन्होंने 55.07 सेकंड में। इससे पहले इस दौड़ को पूरा करने का जो रिकॉर्ड है अमेरिकी एथलीट बेना क्लार्क के पास में था, जिन्होंने 55.12 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा? तो देखिए जो पास्कल है ये 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा सऊदी अरब में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब जो है राजधानी रियाद है, करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल चलती है, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनका नाम आपको याद रखना है। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है। और देखिए जो सऊदी अरब है यहाँ पर मुस्लिम धर्म के 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना लोकेटेड हैं, जिस कारण जो इस्लाम है इसमें शराब बैन है। रीजन यही है कि यहाँ पर अभी तक शराब की बिक्री नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर को देखते हुए यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अभी कुछ जो लोग जाएंगे उनके लिए अल्कोहल की व्यवस्था हो सके, जिसके कारण यहाँ पर पहला अल्कोहल स्टोर खोलने को मंजूरी दी है। और यह जो अल्कोहल है केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जिनको सऊदी अरब का दूतावास जो है ये मंजूरी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी जो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2024 का पुरुष युगल का खिताब है यह जीता है सात्विक साई रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये दोनों इंडियन हैं, इन्होंने ये जो खिताब है जीता है। देखिए ये जो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसमें 4 प्रकार के खिताब होते हैं, विमेन सिंगल, मैन सिंगल, विमेन्स डबल और मेंस डबल। तो अभी जो मेंस डबल है ये जीता है सात्विक साई रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बाकी जो है उनको हम देख लेते हैं। और देखिए यह जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक यहाँ पर हुआ है, यह आपको याद रखना है। स्टेडियम जो है निमिपुत्र स्टेडियम। अन्य विजेताओं की बात करें तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है यह जीता है ली जी जिया ने, जो कि मलेशिया के हैं। महिला एकल का खिताब सुपानिडा कोटिथोंग ने जीता है, जो कि है थाईलैंड की। और महिला युगल का खिताब जीता है जोंगकुल फान इथिथाराकुल और रविंडा प्रांगजोक गई, जो कि थाईलैंड की है। इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसमें जो महिला एकल का खिताब है इगा स्विएटेक ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इसमें भी 4 प्रकार के टाइटल होते हैं, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल और विमेन्स डबल, जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए जब त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यह 2025 तक त्रिपुरा का एक स्थान है नरसिंहगढ़, यहाँ पर बनकर तैयार होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन पश्चिमी त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में राज्य के उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण करने के लिए तैयार है, यानी कि 2025 तक बेसिकली यह बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो BCCI और TCA के सहयोग से लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ में इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है और इसमें 25,000 जो विजिटर है यानी कि दर्शक वो बैठ सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा के संबंध में एडिशनल जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी अगरतला है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। मुख्यमंत्री है मणिक शाह और राज्यपाल है सी नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा बांग्ला है और जिलों की संख्या 8 है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड और
राजबाड़ी जिसे बिशोन के नाम से जानते हैं, यह 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने कोच्चि में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन किया है? तो अभी देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडोनेशिया है, इसने अभी जो केरल का कोच्चि है यहाँ पर अभी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस कार्यशाला का जो मुख्य विषय है हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास, यह विषय आपको याद रखना है। कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना और सहयोग को बढ़ावा देना। बात करें यदि हम इंडोनेशिया की, तो राजधानी जकार्ता है। यहाँ पर आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। करेंसी यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलती है और प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के भी जल्द ही राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट एंड आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका अभी उद्घाटन हुआ है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसका उद्घाटन क्यों किया गया है, तो जो खाना बनाने के ट्रेडिशनल तरीके हैं उनके द्वारा एनवायरनमेंट को क्या लॉस हो रहा है, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह अभी मनाया गया है, जो कि पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करें यदि हम फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस है और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियर अटल। ये आपको याद रखना है, ग्रेवियर अटल जो है ये है फ्रांस के प्रधानमंत्री। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान में इसका उद्घाटन किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।